हेलो एवरीवन। हम लोग AQ2 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन गिवन है जिसमें कहा जा रहा है कि हमें एविल ट्री बनाना है। और ये कीज गिवन है। लास्ट हमसे ये भी पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड द मिनिमम एरे साइज टू रिप्रेजेंट दिस ट्री। तो ये हम काम बाद में करते हैं, पहले हम एविल ट्री बनाते हैं। तो एविल ट्री में सबसे पहले 71 है, 41 इसके लेफ्ट में आएगा, बैलेंस फैक्टर में कोई भी अपडेशन नहीं होगा। 91 इसके राइट में आएगा और बैलेंस फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है एविल ट्री के लिए। 56 71 के राइट, 71 के लेफ्ट, 41 के राइट। अभी भी बैलेंस फैक्टर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर 60 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो 71 से छोटा है, 41 से भी छोटा है, 56 से बड़ा है। तो 60 हमारा यहाँ इंसर्ट हुआ। अब हमारे बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुए हैं। अब जब चेक करेंगे तो जो 71 है उसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा +2, 41 का बैलेंस फैक्टर होगा -2। बाकी के बैलेंस फैक्टर सही होंगे, इसका -1, इसका 0 और इसका 0। तो जो नोड इंसर्ट हुआ है वो 60 है और इसके नियरेस्ट जो अनबैलेंस्ड नोड है वो 41 है। तो 41 के रिस्पेक्ट में जो इंसर्शन हुआ है वो राइट के राइट में हुआ है, तो इसलिए हम RR रोटेशन करेंगे। RR रोटेशन का मतलब क्या है कि इस 41 को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। सो वी आर परफॉर्मिंग दी RR रोटेशन। और RR रोटेशन के बाद जो इसका आउटकम है 56 रूट बनेगा, 41 इसका लेफ्ट और 60 इसका राइट। ये रोटेशन हो गया। इसके ऊपर अटैच्ड है 71 और 91 इसके राइट में। तो पहला रोटेशन हमने RR परफॉर्म किया। नेक्स्ट इसके बाद 30 है, इंसर्ट कर देते हैं 30 को। 71 से छोटा है, 56 से छोटा है और 41 से भी छोटा है। तो अब देखते हैं बैलेंस फैक्टर किसका डिस्टर्ब हुआ। 71 का बैलेंस फैक्टर हो गया +2, 56 का बैलेंस फैक्टर है +1, ये भी +1 है और ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो जो अनबैलेंस्ड नोड है वो 71 है। 71 के रिस्पेक्ट में जो इंसर्शन हुआ है वो लेफ्ट के लेफ्ट में हुआ है। तो इसलिए हम जो रोटेशन करने जा रहे हैं वो LL रोटेशन करने जा रहे हैं और इस 71 को हम राइट में रोटेट करेंगे। राइट में रोटेट जब करेंगे तो 56 मेरा रूट नोड बनेगा, उसके राइट में आ जाएगा 71। ये पूरा सब ट्री ऐसे ही रहेगा, लेकिन 56 के राइट में ऑलरेडी 60 था, तो रोटेटेड नोड के ये लेफ्ट में आ जाएगा। रोटेटेड नोड है मेरा 76, 71, इसके लेफ्ट में 60 आ गया। 56 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो वैसा ही रहेगा जैसे इसमें गिवन है। नेक्स्ट हम इंसर्शन कर रहे हैं 40 का। 56 से छोटा है, 41 से छोटा है और 30 से बड़ा है। तो 40 को हमने इसके राइट में इंसर्ट कर दिया। जो बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है वो 41 का डिस्टर्ब हुआ है, इसका बैलेंस फैक्टर +2 हो गया है। इसके रिस्पेक्ट में जो इंसर्शन हुआ है वो लेफ्ट के राइट में हुआ है, इसलिए हम LR रोटेशन करेंगे। तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दी LR रोटेशन। तो अगर हम केवल इस पार्ट को सेग्रीगेट करके लिख लें, 41, 30 और 40 को, इसका LR रोटेशन क्या कहेगा कि 30 को पहले लेफ्ट की तरफ रोटेट कर लीजिए, तो आउटकम आएगा 41, 40 एंड 30। फर्दर 41 को राइट में रोटेट कर दीजिए, तो दिस विल बी 40, 30 ऑन द लेफ्ट एंड 40 ऑन द राइट। तो इसका आउटकम ये आएगा। इसको इस ट्री के साथ पूरा अटैच करके लिख देते हैं। तो 56 रूट है, इसके लेफ्ट में 40, इसके लेफ्ट में 30, 40 के राइट में 41, 56 के राइट में 71, 60 एंड 91। परफेक्टली बैलेंस ट्री हमें मिल रहा है। फाइन। अब नेक्स्ट की जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं दैट इज 80। सो वे विल 80 कम, 80 विल कम। रूट से हम देखें तो 56 से बड़ा है, 71 से भी बड़ा है, 91 से छोटा है। सो 80 विल कम हियर। अभी बैलेंस है। 50 को इंसर्ट करते हैं, 56 से छोटा है, 40 से बड़ा है और 41 से भी बड़ा है। 50 हमारा यहाँ पे इंसर्ट हुआ। अभी भी ट्री बैलेंस्ड है। नाउ 55 को इंसर्ट करते हैं, 56 से छोटा, 40 से छोटा, 41 से बड़ा और 50 से भी बड़ा। तो 55 यहाँ इंसर्ट हुआ। अब आप देखिए कि इसमें 41 वाला जो नोड है उसका बैलेंस फैक्टर -2 हो गया, 40 का भी -2 है और बाकी सभी के बैलेंस फैक्टर सही है।
दो नोड्स हैं जो कि अनबैलेंस है, लेकिन जो नोड इंसर्ट हुआ है वो 55 है। 55 के नियरेस्ट अनबैलेंस नोड 41 है, और इसके स्टेट पे इसी के हिसाब से हम रोटेशन करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में इंसर्शन जो हुआ है वो राइट के राइट में हुआ है, इसलिए इसलिए हम जो रोटेशन करेंगे दैट विल बी आर आर रोटेशन। आर आर रोटेशन का मीनिंग ये है कि 41 को हम एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे। तो 41 वाला जो सब ट्री है वो कैसा बना, 50 रूट बन गया इसका, 41 इसके लेफ्ट में और 55 राइट में। इसको अटैच कर देते हैं ट्री में। तो 56 से स्टार्ट करते हैं, और 56 मेरा रूट है, इसके लेफ्ट में 40 है, और 40 के राइट में ये वाला पार्ट आएगा। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं ऐसे, ये पार्ट 40 के राइट का पार्ट है। 40 के लेफ्ट में है 30, रूट नोड मेरा है 56। 56 के राइट में वही पार्ट है जो उसमें ऑलरेडी गिवन है, 71, 60, 91 एंड 80। सो ये मेरा ट्री है जो कि परफेक्टली जो कि बैलेंस्ड है, और इसके बैलेंस फैक्टर को आप पता करेंगे तो सभी नोड्स के बैलेंस फैक्टर ठीक मिलेंगे। जैसे कि इसका बैलेंस फैक्टर 0, 0, 0, जितने भी लीफ नोड्स उनका बैलेंस फैक्टर 0। पेरेंट नोड का फाइंड करते हैं, इसका -1, इसका 0, 91 का +1, 71 का -1 और 56 का 0। इसका मतलब है कि ये सही से बैलेंस्ड है। नाउ अब हमें ये पता करना है कि इस ट्री को अगर एरे से रिप्रेजेंट किया जाए तो एरे से रिप्रेजेंट करने में एरे का मिनिमम साइज क्या रिक्वायर्ड है। तो इम्प्लिसिट एरे रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि जब आपको इसको स्टोर करना है तो 0 इंडेक्स पे रूट को डाल दीजिए, लेफ्ट को 1 पे, राइट को 2 पे। फिर 40 के लेफ्ट में जो है उसको 3 इंडेक्स पे, 50 को 4 इंडेक्स पे, 60 को 5 इंडेक्स पे, 91 को 6 इंडेक्स पे। फिर 30 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 30 के राइट में कुछ नहीं है, तो 7 और 8 इंडेक्सेस एम्प्टी होंगे। 9 इंडेक्स पे 41 आएगा, 10 इंडेक्स पे 55 आएगा। 60 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 60 के राइट में कुछ नहीं है, 11 इंडेक्स और 12 इंडेक्स एम्प्टी होंगे, और 13 इंडेक्स पे 80 आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 से 13 इंडेक्सेस मुझे चाहिए। तो जो एरे जो रिक्वायर्ड है इस ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी साइज 14 होनी चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो कि एकेटीव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।